आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में हमने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करना है। सो इसके लिए आपके कंसेप्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगी कि साथ साथ आपके कंसेप्ट्स बेहतर करूँ। अब इसमें पहला है क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स माइनस टू टू द बेस 4। ठीक है, इसको पढ़ने का क्या तरीका है? लॉग ऑफ एक्स माइनस टू टू द बेस 4। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या शो करना है कि ये फंक्शन 1 to 1 फंक्शन है। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के थ्रू हमने शो करना है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए आपको फंक्शन का ग्राफ बनाना ज़रूरी है। सो पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ इसका ड्रा करते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब ग्राफ के लिए आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, फंक्शन है हमारे पास log ऑफ x माइनस टू टू द बेस 4। अब log ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी इज़ नॉट डिफाइंड। नेगेटिव क्वांटिटीज़ का log डिफाइंड नहीं होता, लिहाजा x माइनस टू हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0 को हम पॉजिटिव, 0 इज़ अ न्यूट्रल नंबर, ये ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, सो x माइनस टू मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है? x इज़ ग्रेटर देन 2। तो इस लॉग जो डिफाइंड आएगा, जो वैल्यूज़ हम मालूम कर सकते हैं, वो उन तमाम के लिए मालूम कर सकते हैं जब x ग्रेटर देन 2 होगा। लेस देन 2 होगा तो फिर हमारे पास आंसर में ये फंक्शन नेगेटिव बन जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म आएगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज लॉग इज़ नॉट डिफाइंड फॉर द नेगेटिव क्वांटिटीज़। सो हम ग्राफ के लिए कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। अब 2 से बड़ा हम होल नंबर्स ही को ले लेते हैं, पॉइंट्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे। x इज़ इक्वल्स टू 3, आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं आपको विदाउट कैलकुलेटर भी इसको करना सिखाऊंगी, क्योंकि बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। सिंपल समटाइम्स अलाउ होता है, लेकिन पता नहीं होता ना पॉलिसीज़ का। सो बेहतर है कि आपको आता हो। y इक्वल्स टू, यहाँ पर x की जगह हम 3 लिख देंगे। जब x 3 पर हमने मालूम करना है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 विच इज़ इक्वल्स टू लॉग ऑफ 3 माइनस टू टू द बेस 4 विच इज़ इक्वल्स टू लॉग ऑफ 3 माइनस टू 1 टू द बेस 4। अब हमारे पास ये क्या है? y इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 टू द बेस 4। अब इस सब को लिखने का मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि 4 की कौन सी पावर ली जाए कि हमारे पास आंसर 1 आ जाए। 4 की कौन सी पावर, यानी y क्या हो कि हमारे पास आंसर 1 आए। ये होता है बेसिकली लॉग में हम पावर मालूम करते हैं, इसीलिए इसको एंटी एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर मालूम की जाती है, ठीक है, ये पावर को रिमूव कर देता है। अब हमने क्या करना है, y 4 की पावर y इक्वल्स टू 1। हमने ये देखना है कि 4 की कौन सी पावर हो कि हमारे पास आंसर 1 आए। 4 की पावर 0 1 होता है, सो 4 की पावर y इक्वल्स टू 4 की पावर 0। y अगर बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएंगे, y इज़ इक्वल्स टू 0। सो जब हमारे पास x 3 होगा, y हमारे पास 0 आ जाएगा। ये ग्राफ के एक पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू एफ ऑफ 4 विच इज़ इक्वल्स टू लॉग ऑफ 4 माइनस टू टू द बेस 4। 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। अब फिर इसको हम ये लिखते हैं, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू log of 2 to the base 4। इसका क्या मतलब है? 4 की, दिस इम्प्लाइज 4 की कौन सी पावर हो y, 4 की कौन सी पावर हो कि आंसर हमारे पास 2 आए। सो इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है, आप चाहें तो बेस सेम कर लें। 4 को हम लिखते हैं 2 की बेस में, 2 की पावर 2 हम लिख सकते हैं ना, y इक्वल्स टू 2, इसकी पावर क्या है 1।
पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 की पावर 2y इक्वल्स टू 2 की पावर 1। दिस इम्प्लाइज बेस सेम है, पावर्स सेम हो जाएंगी दोनों साइड्स पर, 2y इक्वल्स टू 1, सो y इक्वल्स टू 1/2। पॉइंट हमारे पास क्या आ गया ग्राफ के लिए, व्हेन x इज़ 4 y इज़ 1/2। सिमिलरली व्हेन x इज इक्वल्स टू 5, तो क्या होगा, y इक्वल्स टू f ऑफ 5, फंक्शन में 5x की जगह 5 लिखेंगे, 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय टू द बेस 4, दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 5 माइनस 2 3 टू द बेस 4। अब फिर ये हो जाएगा y इक्वल्स टू log 3 टू द बेस 4, या इसको हम लिख सकते हैं 4 की क्या पावर हो कि आंसर आपके पास 3 आए। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पर हमें कैलकुलेटर की यहाँ तक आके ज़रूरत पड़ेगी। log ऑफ 4 की पावर y इक्वल्स टू log ऑफ 3, सो y स्टार्ट में आ जाएगा, y log ऑफ 4 इक्वल्स टू log ऑफ 3, y इक्वल्स टू log 3 ओवर log 4। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 0.8 आ जाता है। सो ये हमारे पास व्हेन x इज़ 5 y इज़ 0.8, दिस इज़ अनदर पॉइंट। सो ये 3 पॉइंट्स हो गए, इनको अब हम नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं। ग्राफ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लिए हैं, अब हम इस पर ग्राफ ड्रा करेंगे। हमने देखा था कि जब हमारे पास x3 है तो y की वैल्यू 0 आई है, जब x4 है तो y 0.5 आया, जब x5 है तो y 0.8 आया है। तो हमारे पास इस तरह से ये ग्राफ बना है। ठीक है, आप इसको थोड़ा इस तरफ से और यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट करना है। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है कि ग्राफ पर कहीं भी आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। अब देखें, यहाँ पर भी कर सकते हैं, आप कोई सी 2 पॉइंट्स पर वर्टिकल लाइंस ड्रा कर लें। ठीक है, ये हो गया, हम यहाँ पर भी ड्रा कर लेते हैं। अब आप देखें, कहीं पर भी वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन, आप कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो वो लाइन जो है ग्राफ को सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है। अगर एक ही पॉइंट पे कट करे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 1 to 1 है, अदरवाइज दिस इज़ नॉट 1 to 1। अब अगर एक से ज़्यादा पर कट करेगी तो इसका मतलब है 1 to 1 नहीं है। आपके पास x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। 1 to 1 में क्या होता है कि x, आप कोई भी फंक्शन को x की वैल्यू देते हैं तो आपके पास रिजल्ट में y की कोई एक वैल्यू आ रही है डिफरेंट। ठीक है ना, हर x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू है। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि x की किसी भी पॉइंट के लिए, यहाँ पे 4 के लिए आप ये देख लें, y किसी आपके पास कोई एक पॉइंट आ रहा है। अगर हम ये देखें, अगर ग्राफ इस तरह का हो, मैं यहाँ पर यह हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करती हूँ, तो देखें आपके पास ये 2 y की वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, लिहाजा ये 1 to 1 फंक्शन नहीं होता। लिहाजा ग्राफिकली हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया कि हमारे पास जो फंक्शन है वो 1 to 1 फंक्शन है। आप चाहें तो कैलकुलेटर के थ्रू थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज़ भी मालूम कर सकते हैं, 2 और 3 के दरमियान डेसिमल्स में, 3-4 के दरमियान डेसिमल्स में, इस तरह से ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, हमने मालूम करना है इन्वर्स फंक्शन अलजेब्राइकली। ठीक है, या अलजेब्रिकली, इसमें हम इसको कैसे करेंगे, मींस थ्रू इक्वेशंस ही को सॉल्व करना है, आपने ग्राफ ड्रा नहीं करना। अब हमने क्या करना है, एज y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई करेंगे। एफ इनवर्स y
इन्वर्स एंड फंक्शन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस कैंसिल हो जाएंगे, x आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू f इनवर्स y। अब यहाँ पर कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि y दूसरी साइड पे चला जाएगा तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी। अगर ये देखें हम फ़र्ज कर लें कि ये कह भी देते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 1/f, ठीक है, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू f इनवर्स। सो ये कहना मैथमेटिकली ठीक नहीं है। आप क्वेश्चंस को इजी समझाने के लिए या इजी आप अपने माइंड में रखने के लिए अगर ये ट्रिक बनाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको मैथ्स के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। सो फंक्शन में और उसके इन्वर्स में और उसके रेसिप्रोकल में, ठीक है, ये फंक्शन का इन्वर्स है और ये रेसिप्रोकल है और दोनों की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, दे आर नॉट इक्वल। अब हमारे पास x की ये वैल्यू आ गई है। अब हम लेते हैं इसको, हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 1 इम्प्लाइज दैट, यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। f ऑफ x क्या है, y, 4 की पावर y, जैसे हमने पहले किया कि 4 की कौन सी पावर हो तो आंसर हमारे पास आता है x माइनस 2। 4 की कौन सी पावर हो तो हमारे पास x माइनस 2 आता है। यहाँ पर x को हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 की पावर y प्लस 2 इक्वल्स टू x। सो x इज इक्वल्स टू 4 की पावर y प्लस 2। अब x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x है f इनवर्स y। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 x की जगह हम f इनवर्स y लिख देंगे, दिस इज इक्वल्स टू 4 की पावर y प्लस 2। अब f इनवर्स x मालूम हमने करना है, गिवन फंक्शन वेरिएबल x में है तो उसका इन्वर्स भी x ही में होगा, लिहाजा हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे y, replace y with x, so we get f inverse x is equals to 4 raised to power x plus 2। ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट है, हमने डोमेन और रेंज बतानी है फंक्शन की और उसके इन्वर्स की। अब डोमेन फंक्शन की होती है कि आप उसको कौन सी वैल्यूज़ दे सकते हैं। जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ का डिफाइन होता है। पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो फ्रॉम दिस वी गेट द रिजल्ट x इज़ ग्रेटर देन 0। तो x इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब 2 से बड़ी जितनी मर्जी वैल्यूज़ दें हमारे पास लॉग इसका आंसर आएगा। इसका मतलब डोमेन जो है वो 2 से स्टार्ट हो रही है, मींस 2 शामिल नहीं है 2 के आगे से। 2.001 2.00001 आप दे सकते हैं, ठीक है। सो 2 ओपन रहेगा, यहाँ से लेके हमने इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं। इन्फिनिटी हमेशा हम ओपन रखते हैं। अब रेंज क्या आएगी, अब रेंज इसका जो आंसर है वो, अब आप 2 के करीब, अब डेसिमल में देखें सिर्फ 2 और 3 के दरमियान भी इतने नंबर्स होते हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। अब इतने नंबर्स के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आ रही हैं वो हम काउंट नहीं कर सकते। प्लस इन्फिनिटी कितना आगे जा रहे हैं हम, तो ये वैल्यूज़ हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन उन तमाम फंक्शन वैल्यूज़ के लिए जो कि 2 और इन्फिनिटी के दरमियान है, सारी वैल्यूज़ के लिए हमारा आंसर एग्जिस्ट करता है। लिहाजा इसकी रेंज क्या हो जाएगी, हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लिखेंगे, ठीक है। अब इन्वर्स की डोमेन और रेंज क्या होगी, जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इन्वर्स की रेंज होती है, ठीक है। इन्वर्स की रेंज होगी और जो फंक्शन की रेंज है वो इन्वर्स की डोमेन हो जाएगी। सो ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट है हमारे पास कि हमने वेरीफाई करना है ग्राफिकली दैट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड इनवर्स आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x। अब
ये देखें y इक्वल्स टू एक्स लाइन होती है जो कि 45 डिग्री का एंगल बनाती है और बिल्कुल फर्स्ट और थर्ड के सेंटर में से पास होती है। अब यहाँ पर हम ये फंक्शन का ग्राफ तो हमने ड्रा किया था। जब x 3 है तो y 0 है, जब x 4 है तो y 0.5 है, x 5 है तो y 0.8 है, 0.5 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब इन्वर्स में क्या हो जाएगा, ये पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास पॉइंट है ना फंक्शन के लिए हैं 3 0 4 1/2 या 0.5 5 0.8। तो f इन्वर्स के लिए हमारे पास क्या हो जाएंगे 0 3 0.54 एंड 0.85 इंटरचेंज हो जाएंगे। सो जब x 0 होगा y 3 होगा। तो इन्वर्स के लिए जब x 0 है तो y 3 है, जब x 0.5 है, 0.5 से ऊपर हम जाएंगे तो y क्या है 4, 0.8 1 के करीब तो जाएंगे y क्या है 5। तो ये हम पॉइंट्स को इस तरह आपस में मिला लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि इस लाइन के अलॉन्ग दोनों जो फंक्शंस हैं, ये है हमारे पास ग्राफ ऑफ इन्वर्स एंड दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द ओरिजिनल गिवन फंक्शन। तो ये दोनों सिमेट्रिक हैं। सो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1।